अब आगे बढ़ते हैं और एक कंपनी से बात करते हैं। L&T टेक, LTTS के नतीजे थोड़े मिले जुले रहे हैं। कमज़ोर पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में आय में बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन में हल्का सा प्रेशर दिखा। कंपनी का मुनाफा भी अनुमान से कम बढ़ा है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस हालांकि इन्होंने बरकरार रखी है 8 to 10% पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अमित चड्ढा जुड़े हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताएं कि ये जो आपके नंबर्स थे इसमें क्या खास रहा, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि गाइडेंस बैंड से मार्जिन थोड़ा नीचे रहे, इसकी वजह क्या थी? जरूर जरूर। तो सबसे पहले तो $307 मिलियन रेवेन्यू, अबाउट 4% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रूपी टर्म्स में ग्रोथ हैज बीन 4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 8% ईयर ऑन ईयर। सारे सेगमेंट्स ग्रो हुए। सस्टेनेबिलिटी जो हमारा सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, ग्रो 6.5%। मोबिलिटी ने 5% की बढ़ोतरी आई एज अपोज टू लास्ट क्वार्टर 6% जो थी, तो उसके बैक पे 5%। टेक 1% का ग्रोथ हुआ। 2 20 मिलियन के डील प्लस डील और 4 10 मिलियन प्लस डील और 2 एम्पैनलमेंट्स हुए। नंबर ऑफ अकाउंट्स जो हमारे 30 मिलियन ऊपर थे और जो 10 मिलियन ऊपर थे उनमें भी बढ़ोतरी आई। सो ओवरऑल हमारी Q2 जो डील बुकिंग रही वो काफी हेल्दी रही। और वही नहीं, हमारा जो पाइपलाइन है वो खाली काफी स्ट्रांग है। कुछ 100 मिलियन के डील हैं, 50 मिलियन के डील हैं, 25 मिलियन प्लस के डील हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो था वो 320 करोड़ आया, एक्चुअली 1.3% अप ईयर ऑन ईयर। एंड वी हैव डिक्लेयर्ड अ इंटरिम डिविडेंड ऑफ 17 रुपीज पर शेयर। सो दैट इज ब्रॉडली व्हाट, जिस तरह से ये जो हमारा जो क्वार्टर जस्ट बीता है आया है, और इसके बेसिस पे हम लोग रीअफर्म कर रहे हैं कि हमारा गाइडेंस 8 से 10% FY25 में, और हमारा जो ईबिट रहेगा वो 15.1 जो है Q2 में। हम कह रहे हैं कि हमारा FY25 का जो ईबिट है वो 16% रेंज में रहेगा। तो दैट मीन्स कि Q3 और Q4 का मार्जिन बढ़ेगा। ओके, आपने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया कि AI रिलेटेड बिजनेसेस में थोड़ा पिकअप दिख रहा है। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकें। सो AI का जो हमारा बिजनेस है वो US और यूरोप जियोग्राफी से आ रहा है, और मोबिलिटी के एरिया में आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी के एरिया में आ रहा है। जो हम काम कर रहे हैं, काफी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है AI में, जेन AI में, और ऑटोमेशन, फैक्ट्री ऑटोमेशन में। हमने अपने 3 जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, विजेट्स लॉन्च किए हैं जो कस्टमर्स ने खरीदे भी हैं इस क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर में भी उनका रेवेन्यू आएगा। तो काफी अच्छी तरह से वो ट्रैक्शन पकड़ रहा है इस एरिया में। हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है इस एरिया में। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजन, अगर आप देखेंगे, हमारा ग्रॉस मार्जिन फ्लैट था, वो SG&A बढ़ा है बिकॉज वो सेल्स और टेक्नोलॉजी के जो एक्सपेंस था इस क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा आया है, क्योंकि उसमें अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपको बढ़ोतरी दिखेगी अगले क्वार्टर में ऑनवर्ड्स, एंड दैट इज हाउ हमें लगता है कि जैसे ये पैन आउट होगा। अच्छा अमित जी, जो आपके US के क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब डिफरेंट आई थिंक इश्यूज़ पे, चाहे वो US इलेक्शन हो, उसके पॉसिबल आउटकम, और स्पेशली जो ये बीते 3 महीने में जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी गहराई हैं, अभी इस पर, इन दोनों बड़े मुद्दों पे उनका सेंस क्या बन रहा है? ऑर्डरिंग इंप्रूव हो रही है, क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और H2 विल बी बेटर देन H1। इनफैक्ट हमने अभी अपनी क्लाइंट एडवाइजरी काउंसिल कंप्लीट की। 16 मेंबर्स हैं। उनका जॉइंट मार्केट कैप $6 ट्रिलियन है। और जो उन लोगों ने हमें बताया कि CY25 विल बी अ लॉट बेटर देन CY24, एंड CY26 इज सपोज टू बी बेटर देन CY25। देखिए, जो टेक एरिया है, जो सस्टेनेबिलिटी एरिया है, वो दोनों में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। मोबिलिटी में OEMs ठीक कर रहे हैं, बट टियर 1s में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और दैट इज हाउ वी आर सीइंग द एंटायर थिंग इन द मैक्रोज एटसेट्रा प्ले आउट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और अमित जी, और ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। चलिए इस शो को यहाँ समेट लेते हैं, और अब मैं आपसे लूँगा विदा। बीरू यहीं रहेंगे और कंचन साथ में होंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन इस छोटे से ब्रेक के बाद।